आपके समय में मोबाइल जो है ये साधुता के लिए बहुत जहर है, बहुत जहर है। कोई बिरला ही इस जहर से निकल पावे, नहीं तो यही गिरा देता है, यही गिरा देता है। गंदी बातें सब उसमें है, जहाँ मन गंदा हुआ सर्च किए बस गए। जो देखा जाता है, जो सुना जाता है, जो बोला जाता है वही मनन होता है, जो मनन होता है वही परिणाम होता है। इसीलिए कह रहे हैं इन विकारों का सत्ता स्वरूप सत्य भाव आना ही हमारे लिए पतन का कारण है। इनकी सत्ता नहीं, हंसते हुए मिटा दो। ये विकार आपके हृदय में वेग आकर के आपको परेशान कर रहे, कब? जब आप उनका महत्व देते हैं। अगर आप तत्काल हट, बस साधक का इतना ही होता है, अंदर से ऐसे किया, इसका कोई महत्व नहीं, आगे लग गया, नामवाणी में लग गया, नामवाणी में चित्त को लगा। आप देखो तो करके थोड़ी देर जलन हुई, शांत हो गया। फिर जो जलन आई थी वो जलन अगली बार कम आएगी, फिर और कम आएगी, फिर और कम आएगी, फिर एकदम खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा होगा कि आप समस्त विषय भोगों के बीच में रहते हुए आप निर्मल रहेंगे। प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत, चूकना मत। एक निमिष के लिए भी ध्यान न छूटे, नाम न छूटे, फिर देखो कौन विकार तुम्हें परास्त करता है। हमारी बात अंदर से समझो। हम मन को संभालने की बात करें, सबका खटपट यही है। सब जीता हुआ मन, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं, और विषयों में फंसा हुआ मन, इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। हमारा बाहर कोई दुश्मन नहीं है, बाहर कोई मित्र नहीं है, यही सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र। देखो, बहुत सही ढंग से हम चल रहे हैं समाज में, राधे राधे, और एक मिनट इस बेईमान के कहे में लग गए और कोई गलत आचरण कर दे, सब मिट्टी में मिला है ना भारी दुश्मन। पूरे जीवन की कमाई एक मिनट में कमाई। इतना बड़ा दुश्मन यह है कि अगर इसके कहने पे चल जाओ तो अभी 5 मिनट में जो भी तुम्हारी पवित्रता, धर्म, आचरण सब मिट्टी में मिला देगा। जब आप इष्ट निष्ठा से युक्त होगे तो आप जहां जहां सुख मान रहे थे वो या तो इतना अधिक दे दिया जाएगा कि आप उसी में रमण करते रहो, और या तो छीन लिया जाएगा कि उसकी चिंता में रमण करो। बस दोनों में सावधान रहना है, अपने लक्ष्य से किंचित मात्र विचलित नहीं होना। मेरा केवल एकमात्र साथी गुरु प्रदत्त मंत्र है, नाम है बस। सतत उसी साथी का आश्रय लेकर अपनी अनुभूतियों के बल पर इस चढ़ाई पर चढ़ जाओ, दूसरा कोई सहयोगी नहीं मिलेगा। पूरे जीवन की बात बता रहा हूँ, जहाँ सहयोग की आकांक्षा करोगे वहीं तुम्हें ऐसी मारा जाएगा कि तुम फिसल के गिर जाओगे, पक्का समझ लो। बहुत सावधान, केवल गुरु प्रदत्त मंत्र और उपासना पद्धति में चित्तबद्ध, दूसरा कोई सहयोगी नहीं। चूकिए मत, ये अपने आप को प्रमाद में मत डालिए, अपने आप को ऐसी स्थिति में मत डालिए कि आप विषय में राजी हो जाएं। मेरे से नहीं होने वाला, ये आप क्यों बोले, आप क्यों बोले, आप अपने को क्यों गिराए, आपने ऐसा क्यों अपने हृदय में रखा? आपसे असत आचरण होने वाले हैं, असत वार्ता होने वाली है, असत क्रियाएं होने वाली हैं, और वही वाणी, वही चेष्टा, वही सामर्थ्य आप सच्चिदानंद प्रभु की तरफ क्यों नहीं लगा सकते? पहली बात तो घबराओ मत। ये जो हमारा रोना धोना शुरू हो जाता है, ये सबसे बड़ी हानि है। शत्रु पक्ष के लिए तुम इतने कमजोर हो गए हो। अरे भाई, ऐसा नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं यार, मतलब ऐसा क्या? वो भगवान की शक्ति से शक्तिमान होकर त्रिभुवन में झंडा फहरा रहा है और हम भगवान के बच्चे होकर रो रहे हैं यार, कैसे? मतलब हम भगवान को अपना नहीं माने, इसीलिए सच्ची बात है। जिस दिन आप अपने गुरु के हो जाओगे, भगवान के हो जाओगे, तो आपके अंदर एक तेज आ जाएगा, एक शक्ति आ जाएगी, सबसे लड़ने की सामर्थ्य आ जाएगी। खुली बात समझ लीजिए, बाह्य करण से बाह्य पवित्रता होती है, अंतःकरण से अंतःकरण की पवित्रता होती है। बाह्य करण और अंतःकरण दोनों भागवतिक हो जाए तो स्वभाव का परिवर्तन हो जाता है, स्वभाव का परिवर्तन होता है तो स्वरूप का अनुभव हो जाता है। किसी बात को बहुत समझ के कह रहे हमारे लिए हानिकारक है, तो हम धीरे धीरे उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चा, अब हमारी बात तो प्रार्थना ही केवल है, आप सब विद्यार्थी जन, नौजवान हमें सहयोग दें कि आप सब व्यसन मुक्त हो, व्यभिचार मुक्त हो, तो आपका जीवन मंगल में हो जाएगा। निराशा और उदासीपन ये तो छूना नहीं चाहिए यार। हार जाए तो भी जैसे जीत पे उत्साह, ऐसे उत्साह होना चाहिए। जो अभ्यासी है, संयम, खाया पिया, मौज मस्ती, ये जीवन ऐसे व्यतीत करने लायक नहीं।
बड़ा दिव्य जीवन है। मानव देह पशुवत थोड़ी आचरण करना है। दिव्य दैवी सद्गुणों से युक्त होकर आप चाहो नारायण बन सकते हो, आप साकेतपुर जा सकते हो, आप शिव स्वरूप कैलाश में जा सकते हो, आप जो भाव चाहे दिव्य भाव में। ये जन्म मरण का दुख भोगते भोगते तुम्हें ऊबना नहीं आया। एक संकट कोई निवृत्त करने के लिए मारा घूमता है, यहां चले जाए वहां चले जाए, और नाम गरज रहा है हर दुखों को मिटाने के लिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय, राधा राधा राधा, सर्व मंगल होता चला जाएगा। ब्रह्मचर्य शीतलता प्रदान करता है, गंभीरता प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य बल प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान। ब्रह्मचर्य से लाभ ही लाभ है, एक भी हानि नहीं है। महाराज कुछ महिलाएं डॉक्टर है वो भी सजेस्ट करती हैं। और जो बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं, सैकड़ों ऐसे बच्चे पढ़े वीडियो में जो यहाँ आके कह रहे थे कि अगर आपका मोबाइल से ना सत्संग मिलता तो मैं कर लेता। हजारों कमेंट है। हाँ देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, शौच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके, और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, और फिर अपने काम में चले जाए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा। भगवान के अंशों को थोड़ा दुख आया रो दिए, थोड़ा खुशी हुई नाच दिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा, भला से भी भला। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रख। अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र कर काजा, क्योंकि धर्म से चल रहे। हम खुद भक्त हैं, भगवान के मार्ग के हैं, तो हमें थोड़ी कह रहे हैं कि कृपा में सामर्थ्य नहीं, लेकिन अभ्यास में भी बच्चा सामर्थ्य है। मेहनत करोगे तो भगवान तुम्हें देख रहे हैं ना। तुम भगवान से ना कृपा मांगो, हम यही तुम्हें दिखाना चाहते हैं उनको कि देश में वो मानते हैं क्या भगवान को। वो बोले क्या जय श्री राम जय श्री कृष्ण बोले क्या, उनका अभ्यास, वो अभ्यास में प्रवीणता दिखाते हैं, खाते हैं पीते हैं, अभ्यास में प्रवीणता दिखाते हैं, विजय लेके चले जाते हैं। हमारा यदि अभ्यास है तो भगवान चूकने नहीं देंगे, क्योंकि हमने पसीना चुहाया अभ्यास में। व्यभिचारी कभी अभ्यास सफल नहीं कर सकता। जब ब्रह्मचर्य नहीं हो, पवित्रता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो मानव पुण्य बल से तुम पर भी आगे उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते। और जो संयमी है, एकाग्र है, वो कहीं भी विजय को प्राप्त हो सकता है। अब ऐसे ऐसे डॉक्टर हो गए। एक आए थे बहुत ही कमजोर स्थिति में, उनका हमें डॉक्टर ने बताया 3 बार हम ब्रह्मचर्य नष्ट करते हैं रोज, तो कफन तैयार कर दो, आगे की जो स्थिति आएगी वो कफन वाली आएगी, दूसरी तो है नहीं। कितने मूर्ख हैं, अपने को डॉक्टर समझते हैं। ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला कैसे स्वस्थ हो सकता है? ब्रह्मचारी है, कोई रोग हुआ है प्रारब्धवशात, औषधि का सपोर्ट कीजिए, फौरन ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा तो और कोई भी रोग उसे परास्त नहीं कर सकता। मन और इंद्रियों का वेग, इन वेगों को सह जाना बहुत बड़ी बात होती है। वाणी का वेग, जनेंद्री का वेग, उदर का वेग, नेत्रेंद्री का, संसार की कटुता, प्रकृति की पूरी सहनशीलता रखना, ऐसे ब्रह्मचारी होता है। जैसे हमें जानकारी है कि हमको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, पर हम सुख की लालसा से इतना परास्त हो जाते हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो इसकी पूर्ति के लिए हमें बल चाहिए, अध्यात्म बल, और अध्यात्म बल मिलता है नाम जप से। जितना अधिक नाम जप करेंगे उतना ही आपके अंदर ये बल आएगा कि जो नहीं करना है वो नहीं करना है, और जो करना है वो करना है। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर।